सदा वृंदावन में पाओ, हे बनने वाली तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ। उदाधार मैं तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री नारायणी सरकार की, भक्त समाज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी आरती के दर्शन किए, अब प्रचोदियां अपनी कोमल मधुर अमृतमयी वाणी से, मनोहर वाणी से वृंदावन धामी को वासी बोलो, जहाँ पासी बही यमुना पुटे रानी, निर्जने नाही की ध्यान धरे, वे कुंटे मिले तिन सूरज धानी, वेद पुराने बखाने कहे, सब संत मुनि तिन की मन मानी। यमुना यम दूत में तारते हैं, पग तारते श्री राधिका रानी। बोलो कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। काफी संभाल के रखो भी। जावा बनो जरदारी को सुंदर लाले बन गया बजट किनारी, झालरदार बनो पटका यम मोतिन की चमलागत प्यारी। जैसी वो चाल चले ब्रजराज और वो बलिहारी श्री मौज बिहारी, ये देखकर तुम्हें ना ताक रहे, झुक जाके तो रकम वाके बिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। अभी तो नहीं खड़े हो तेरे फर्क हाँ बड़ा लग रहा वो नटखट नंद लाला, वो गोकुल का वाला, वो नटखट नंद लाला फकीरी, माखन चुराने वाला। क्या और मेरे दिल को, वो मेरे दिल को, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। वो नटखट नंद लाला फकीरी का चराने वाला। वो नटखट नंद लाला फकीरी, वो गोकुल का ग्वाला। वो नटखट नंद लाला फकीरी, वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो नटखट नंद लाला। वो जादू
के ले गया वो नटखट नंदलाला मेरी मेरे गम को बढ़ाए के दे गया वो नटखट नंदलाला मेरे गम को चुरा कर ले गया वो नटखट नंदलाला वो नटखट नंदलाला सकीनी वो बकुल का ग्वाला वो नटखट नंदलाला सकीनी वो बकुल का ग्वाला वो मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंदलाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंदलाला। तीनी टपारे कटारे सो पीट की ये मांगी की पागी की धारी की जजे ये कुंडल ले जाए कपोलन पे मुझसे ज्ञान सो धीर बिहारी की जजे राशेश्वरी दिन नैन रटू क्या मोहन की बने वाली की जजे प्रेम से बोलो बोलते बोलो बोलो राशे बिहारी की आजा आजा रे बिरज के चलिया श्याम करूंगी तेरी मेहमानी ओ आजा आजा रे बिरज के चलिया श्याम करूंगी तेरी मेहमानी। मेहमानी
हे श्री प्रियतम जो आपके मित्रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके मित्रास मंडल में पधारे और रास को बचाए। हे रास बिहारिणी रासेश्वरी रस रूपन रास रचामन हरी विनती करे जोरे कहूँ तुम सो हे आयुष मागत कृष्ण मुरारी मुरलीधर बाटे निहारे रहे नव कुंजन में सबही व्रज नारी अब वेग पधारो समय जो भयो अब रास रचाओ श्री राधिका रानी प्रीतम नंद किशोर मम सब सखियन के चिपके चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। मेरी बाकी मेरी सरकार ब्रज गोपियों को साथ में लेते हुए रास मंडल में बधा रहे। एक बार सभी लोग अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जयकारा बढ़ेगा। कि प्यारे जख्म जागे कई पुराने से कि दो कदम में तुम चल नहीं सकता, कि दो कदम में तुम चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से कि चलो चले सब सखियन ने और नगर को जगे तेरे कारण हे मनमोहन मेरा ने घर छोड़ दिया, तेरे कारण हे मनमोहन मेरा ने घर छोड़ दिया। रे तारा चोगन बनो गई, बोले रे तारा चोगन बन गई, लेके तारा चोगन बन गई, घर से माता तोड़ दिया। तेरे कारण हे मनमोहन मेरा ने घर छोड़ दिया, तेरे कारण हे मनमोहन मेरा ने घर छोड़ दिया। नाचे गावे मीरा बाई कर्म ने कर इकतारा, नाचे गावे मेरा भाई कर्म ने कर इकतारा। पग में घुंघरू गले में माला इस जो किया है धारा, वो पग में घुंघरू गले में माला इस जो किया है धारा। कि मन की प्रिया की बनी जो दिया, मन के प्रिया की बनी हो बनिया, मन के प्रिया की बनी जो गिरिया, मन की प्रिया को छोड़ दिया, तेरे कारण
पकड़ ले सवरिया मेरा घबराए मेरा हाथ पकड़ ले सवरिया दिल मेरा घबराए मेरा काले काले बादल गम के बादल काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे बढ़ाए मेरा हाथ पकड़ ले सवरिया दिल मेरा घबराए मेरा हाथ पकड़ ले सवरिया दिल मेरा घबराए मेरा जो मैं ऐसी जान साथ किया पारे लगाता खुद अपनी नैया हौले हौले करके धीरे धीरे करके हौले हौले करके धीरे धीरे करके पाँव फिसलता जाए मेरा ओ मेरा हाथ पकड़ ले सवरिया दिल मेरा घबराए दिल मेरा घबराए मेरा हाथ पकड़ ले सवरिया दिल मेरा घबराए तुमको ये तो भर को जाए बोल मेरे भगवान की जय। देखो आपके कार्यक्रम से 33 करोड़ देवता प्रसन्न है। जब बारिश होती है तभी देवता प्रसन्न होते हैं। जोरदार ताली बजाने में देवी देवताओं के लिए सभी प्रसन्न हो रहे हैं। कान्हा जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। देखो रात के भी दर्शन हो गए और बारिश भी पड़ रही है क्योंकि गर्मी भी कई दिन से ज्यादा बढ़ रही है। भगत भी आ रहे हैं। वास्तव में देखो सच्चे भक्त हैं बिहारी जी के जो बारिश में भी आ रहे हैं। थोड़ा पक्का पांडाल होगा ना तो आनंद आ जाता। हाँ बिहारी तेरी बाकी अदाने सामने तेरी बाकी अदाने सामने मुझे तेरा दीवाना बना दिया अदाने सामने तेरी बाकी अदाने सामने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने सामने अदाने वो सामने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा मुझे आशिक तेरा बना दिया मुझे आशिक तेरा बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी कृपा का ही नूर है सब तेरी कृपा का ही नूर है मुझे आशिक अपना बना दिया बोला के बिहारी लाल की जय। साइड सेट कर लो भाई। साइड सेट आज मौसम की प्रतिकूल अवस्था है लेकिन फिर भी हम अनुरोध जारी रखेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की राधे राधे। हम हमारे वरिष्ठ कलाकार महेंद्र के द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति।
कही देव ऋषि नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ धाम में बसता हूँ, अरे ना योगियों के हृदय में बसता हूँ। जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से गुणगान करता है, मैं तो वहीं बसता हूँ। भक्त हमारे पग धरे, जहाँ धरू में हाथ, सदा संग लाग्यो रहूं, एक पलक न छोड़ूं साथ। जय भक्त हमारी पग धरे, तहाँ धरो में हाथ, सदा संग लाग्यो रहूं, एक पलक न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जहाँ पर अपना पैर रखता है ना, अगर पैर के नीचे कोई कांटा आ जाए तो मैं वहां पे पहले अपना हाथ रख देता हूँ, ताकि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो जाए। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भवा। बनावटी प्रेम नहीं। मंदिर जाते वक्त केवल भगवान पर ही ध्यान रहे, ना कि अपने चप्पल जूताओं पर। और केवल भगवान पर ध्यान रहेगा तो प्यारे भगवान का भी पूरा ध्यान आपके ऊपर हो जाएगा। कि मेरे ही में गई ये समाए, हो समाए, भगतन की भाव बड़ी भगती। चुल्लू जल पे, और फिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिन प्रेम न भगत सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव बड़ी भक्ति है। रानी के छिलका खाए, नहीं भोगी दुर्योधन के भाई, ब्रज गोपीने की छाछ सुहाए, ओ सुहाए, भगतन के भाव बड़ी भक्ति। जो मेरो नाम सुमर लेगो, वह
पल्ले पार तुझसे आस लगा बैठी हूँ तुमसे आस लगा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ मैं तेरे चरणों की दासी तो मेरा प्राण आधार सवरिया ओ सवरिया ओ सवरिया छड़ पल्ले सरकार कटिया चल पल्ले पार राधा 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 तालियां बजाइए सभी लोग बोलिए चक्रधारी भगवान की बिहारी लाल की बेटी पूजा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बेटी है, आपके सामने प्रस्तुति लेके आ रही है। जोरदार तालियां बेटी के लिए। आगे अरे हाँ ठीक लाख लाख के सूट में पहरो 1.25 लाख की जुटी रे चांदी का मेरा वायरल नाड़ा दिल्ली के मैं कोठी रे क्या बात है भाभी तू तो नागर सीलू गाई तेरा पालम छोटा ही तू तो नागर सीलू गाई तेरा पालम छोटा आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ कृष्ण आपको रिझाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी मुरली मेरा मन मोह ला मुरली पे बने बने जाओ
मेरा नाम सुदामा है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, गरीब, शांतिवन विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ भगवान। मेरे पग में कंटक लग गए हो, या की पीड़ा से उससे चलो नहीं जा रहे हो। अपने भगवान को पुकार रहा हूँ। पग कंटक लग भयो दुखारो, या जग में कोई न है हमारा। भैया मेरे पग में कंटक लग गए हो, या की पीड़ा से उससे चलो नहीं जानो, और इस जग में मेरा कोई नहीं है सिवा परमात्मा के, सिवा भगवान के मेरा कोई नहीं है। जब सुदामा ने कहा कि मेरे संसार में कोई नहीं सिवा परमात्मा के, तो भगवान बोले कहो कृष्ण कोई जग नहीं जागो, रहो सदा चाकर में ताको। भैया जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। भैया विप्र चरण मोहिए बसे भृगुनाथ विख्यात, तो पग कंटक ना लगो ही है मोगा। अरे भैया ये कंटक आपके चरण में नहीं लगे हुए। अरे भैया ये कंटक मेरे हृदय में लगे हुए। भैया अगर आपकी आज्ञा हुई तो मैं यह कंटक को निकाल दूं। कहा कह रहे हो भैया? कि कहत सुदामा तुम लगत काऊ राजा की सुतमा, कैसे चरण छिवाल के मैं लक्षित करी हो तो। हे भैया तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम एक राजा की कमर लग रहे हो। मैं अपना पैर छुपा के तुमको लज्जित नहीं कर सकता। भैया मैं राजा महाराज तुम तो काहे बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को वो राज नहीं यमराज। अरे भैया जा राजा की प्रजा में बाकी प्रजा दुखी होए, तू राजा ना तू तो यमराज के समान होए। भैया मैं आपके कंटक को निकाल लूं। भैया जब आप ज्यादा जिद कर रहे हो मेरे पक्के कंठक को निकालने के लिए, तो भैया आप पक्के कंठक को निकालो। भगवान ने कांटे को देखा, हाथ से निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाए। अरे भैया ये कंटक बड़ो ही गहरे लगा हुए हैं, ये हाथन से नहीं निकल रहे हुए, तो मैं अपने मुख से निकालता हूँ। कहा भैया तुम अपने मुख से निकालोगे ये कंठक? हाँ भैया। ना भैया ना, आप राजा हो और आप मेरे पक्के कंठक को मुख से निकालोगे? ना भैया ना। ना भैया मैं निकाल दूँ। आप ज्यादा जिद कर रहे हो, कोई बात नहीं है, आप निकाल दो। एक बार किसी मंत्री को जोड़ता उन्हें भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा कांटे को निकाला। सुदामा जी बोले बड़ी कृपा वो पैदली कहा दो आशीष। भगवान बोले जा पग में कांटो लगे वही धरो मुझसे। भैया भैया तुमने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है, आपको मैं कहाँ दूँ, कहाँ आशीर्वाद दूँ, आप मुझे बताओ। जा पग में कंटक लगे हुए वह मेरे शीश में रख दो। भैया कहा भैया जा पग में कंटक लगो है, भाई तुम्हारी शीश पे रख दूँ? हाँ। ना भैया ना, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के नाते पैर को तो नहीं पर अपने हाथ को सिर पे रख सकता हूँ। रख दूँ। तालियों की सेवा कीजिएगा। भैया भैया मेरो मन आपसे कछु कहवे की कह रहे हो। भैया तुम्हारा मन कुछ कहने की कह रहे हो है? हाँ भैया। तो कहो भैया आपका मन मुझसे क्या कहने के लिए कह रहा है? मित्रता कहने की कह रहे हो भैया। भैया आप मुझसे मित्रता करना चाहते हो? कि ज्ञानी ध्यानी हो नहीं, मैं सब साधन सोहीन, यारी कैसे निभेगी तू राजा में भी। ठीक भैया हाँ भैया। मेरी बात तो कुछ नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप कह रहे हो उससे मित्रता करने की, तो आपसे मित्रता कर लो, तो मैं मित्रता आपसे किस तरह निभाऊंगा भगवान? मैं मित्रता आपसे नहीं कर सकता हूँ। अरे भैया और भैया मित्रता तो राजा की राजा से होए और प्रजा की प्रजा से होए और गरीब की गरीब से होए।
तो आप तो राजा हो, आपकी मित्रता किसी राजा से होनी चाहिए, ना कि किसी ब्राह्मण गरीब आदमी से। अरे भैया, अगर मैं मित्रता करूँगा तो निभाऊंगा भी भैया बड़े लंबे समय तक। भैया आप ज्यादा जिद कर रहे हो, मैं मित्रता करूँगा तो आप निभाओगे। हाँ भैया। भैया ऐसा ना होना चाहिए, आप मुझसे मित्रता कर लो, कहीं आप निभाओ नहीं। नहीं भैया, मैं निभाऊंगा। अरे भैया, कुआं लेको की क्यारी। भैया मैं कुआं को कहा करूँगा, मैं तो क्यारी लूँगा। भैया तेरी मेरी सरा की। जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। भैया हाँ भैया, चलो रथ में विराजो। कहा कहीं भैया मैं आपकी रथ में विराजमान हो जाऊं? हाँ भैया। ना भैया, मैं आपकी रथ में शोभावान नहीं लगूंगा। आप तो राजा हो, मैं एक गरीब हूँ, तो मैं आपके रथ में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं शोभावान नहीं लगूंगा भगवान। अरे भैया, आप मेरे रथ में बैठ के इतने शोभावान लगोगे जैसे कि इंद्र की सभा में बृहस्पति जी शोभावान लगे भैया। अच्छा भैया, चलो कोई बात नहीं है भैया, मैं गुरु जी के पास शांतिपन विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आओ दोनों भैया चलते हैं। चलो। कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हरि में राधे राधे। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चढ़े। तो जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चढ़े। अरे भैया विद्यार्थियों, कहाँ गए विद्यार्थियों? पढ़ने के लिए चलिए, क्योंकि समय हो गया है। चलिए लेके चलिए आपको। हाँ, शांति पंजी महाराज की पाठशाला। आ जाओ विद्यार्थियों, कहाँ गए? आ जाओ बेटा, चमन विकास हो, आ जाओ। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी आ जाओ। हाँ हाँ, पढ़ने के लिए चल रहे हैं श्यामदास जी। वैसे पढ़ने की उम्र तो रहना वाली अपनी पर भी चल रही। देखो, विद्या की कोई उम्र नहीं होती है, विद्या कभी ले सकते हैं। चलते हैं उज्जैन नगरी, जो हमारे शांतिपर गुरुदेव हैं, बड़ी सुंदर संस्कृत विद्यालय पढ़ाते हैं, तो उन्हीं की विद्या अध्ययन करेंगे। गुरुदेव ने भी संस्कृत सिखा रही है, उससे काम चल रहा है बढ़िया। अच्छा, अरे कुछ गाते बजाते हुए चलेंगे। अरे सुनिए, अच्छा, वो जो मूल कारण नहीं है, मूल कारण। अच्छा, बुद्धि प्रकाश। हाँ, उसको बुला लो कि गुरुजी जाएंगे पाठशाला में, वो जाता नहीं है। तो मूर्खानंद को साथ में लेते चले। हाँ, तो गुरुजी कहते हैं इसको पकड़ के लाओ, परेशान कर जाते खड़े आते हैं। अभी बुलाते हैं, बाद में लेके चलो उसको। आवाज लगाओ काका जी। अरे मूर्खानंद जी। बेटा भेद खाना एरिया पे क्या कर रहे हो? वास्तव में मूर्ख ही है, और मूर्ख ही है। मूर्खाना, अरे गुरुजी बुला रहे हैं, मूर्खाना। आ गया मूर्ख। हाय भैया, अलग अलग हो, ये लूलू लूलू पुचर पुचर। क्या पुचर पुचर होता है? अरे क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो सुबह सुबह? क्या हो गया? मूर्खाना जी हल्ला नहीं मचा रहे हैं, हाँ, पाठशाला का समय हो चुका है, पढ़ने के लिए हमें चलना है, विद्या अध्ययन हमें भी करनी है। तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो हम ठंडा से हो जाएंगे। बाप के बेटे अभी समय कहाँ हुआ है? अभी तो घड़ी में नोने को बजे हैं। क्या बोला? अरे नोने को हुआ है। वास्तव में अभी कहते तो बड़ा ऊंची बुद्धि का है। कैसे? अरे क्या बोला तू? नोने को हुआ है। क्या पौने नो हुआ है? हैं? पौने नो। अरे पौने नो। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा है कि आज हमारी तरफ से सब लोगों की छुट्टी। आज हमको इस खुशी में गुरुजी की पाठशाला में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई? क्योंकि आज का हमारा जन्मदिन है, इसलिए नहीं जाना है। जन्मदिन है तुम्हारा? हाँ। आज तक तुम्हारे बाप ने जन्मदिन नहीं मनाया, तुम्हारा जन्मदिन कहाँ से आ गया? है? हाँ। बेटा बाप नहीं बनाता, पर बेटा एक बार ताली बजा लो, फिर जन्मदिन के लिए भाई भैया अम्मा कुछ गिफ्ट भी लोगे? नहीं
गिफ्ट तो कोई बात नहीं, वो तो मिलती रहेंगी बाद में। परंतु ऐसा है बेटा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे कमाल, अच्छा और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे होशियार। जैसे आज मेरा बेटा सिल्लू है। ऐसे नहीं है, कैसे है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार और खेलोगे कूदोगे बनोगे ढोल कमाल। एकदम गलत। तो सब तो बेटा उसको बेटा पढ़ पढ़ के पत्थर हुए और लिख लिख हुए कमजोर। चंदा बेटा छत में ले पतंगो डोर, ले पतंगो डोर कना दिन पेट चला में, और भूख लगे तो ग्लूकोज के बिस्कुट खावे, दस्कुट खावे, कुटकुट खावे। पढ़ना लिखना व्यर्थ है। मैं आज तुमको समझा रहा हूँ बेटा, कारे पीलो ध्यान रखना। पढ़ना लिखना व्यर्थ है और रोज खेलिए खेल, और 6 साल तक होते रहिए फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, तेल जुल्फों में डाला और साइकिल लेके चल दिए लगा कमरे का ताला। गेट कीपर से लड़कर और मुफ्त सलेमा देख सीट पर बैठ कर मास्टर या प्रिंसिपल, ये भी तुमको बता देता हूँ, वो काम तो हो भी रहा है। मास्टर या प्रिंसिपल बोले कृपया कूल, और लेके हॉकी तो मैच और स्टूल, मैच और स्टूल चलाओ ऐसी हॉकी, शीशा बचे ना किवाड़ एक भी बाकी। ये सबक में तुमको बेटा स्वामी वाले चश्मा वाले, ये सबक मैं तुमको देता, और सभी बन सकते हो मेरे जैसे बेटे दिल का नेता। तो बेटा पढ़ने से कुछ होना नहीं है, इसलिए अगर हम पढ़ने भी जाएंगे तो माता वापस डाले हुए आपको स्कूल में कौन आएगा? अरे भैया नहीं बच्चों को तोड़ना है, क्योंकि ये आड़ी बाड़ी में पढ़ते हैं ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे मम्मी पापा की। अच्छा, सबसे पहले मम्मी पापा की जिन्हें हमको जन्म दिया है, सबसे पहले उन्हें ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक हमने देखे नहीं, इतने बड़े हो गए, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? अरे भैया खाली कहते ही हो मम्मी पापा को दिखाओ तो सही अम्मी को लेके। अभी तक कैसी शक्ल है तुम्हारी मम्मी की, कैसी शक्ल है तुम्हारे पिताजी की? तुमने हमारी मम्मी को नहीं देखा है? दिखाओ अपने फादर को। देखो तो सामने। अरे भैया वो देखो ना, चश्मा वाली मेरी मम्मी है, बैठी है ना, वो हंस रही है। अरे भैया हाँ देखो, और पीछे देखो वो बैठी है ना अम्मा चश्मा वाली। हाँ ये बैठी ना। अरे बाप के बेटे सूरदास है क्या? वो देखो सामने, हाँ वो तो मेरी मम्मी है, और मेरे पापा पापा यहाँ नहीं है। अरे भैया देखो ना इनको, देखो काले पीले को, पापा के नाम पे सर। बेटा तुमसे नहीं कहूँगा, चिंता मत करो। देखो पापा देखो सामने बैठा है हुआ, वो कटर में हाथ आ गया था, थोड़ा हाथ गड़बड़ा गया है। देखो वो बैठा हुआ मेरा पापा है, उसका हाथ थोड़ा वैसा नहीं रहेगा, वो मेरा पापा है। कुर्ते वाला देखो हंस भी रहा है, अभी गोटा नहीं है, जवान है मेरी तरह का। तो ये मेरे मम्मी पापा है, आज देख लिया ना। तो सबसे पहले इनकी प्रार्थना करता हूँ, और मम्मी तेरी कसम, और पापा तेरी कसम, और दिल ना जलाना, और आज हमको न पढ़ने को जाना। और मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, आज हमको न पढ़ने को जाना।
बन के पलना जी हम चढ़े घोड़ी पे हम चले जाना आज हमको सफर दे गुजार और क्या होता है हमारी शादी में तो हमारी माता जी बड़ी खुश होती है परंतु थोड़ा बाबा जी को गुस्सा आता है क्यों क्योंकि उनको खर्चा करना पड़ता है ना इसलिए वो गुस्सा मत ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा तो क्या और मेरी मम्मी ने पेंट सिलाया मेरे पापा को गुस्सा आया मेरी मम्मी ने पेंट सिलाया मेरे पापा को मेरे फादर को मेरे डैडी को गुस्सा आया कुछ करता नहीं कुछ करता नहीं मर जाना आज हमको सपने गुजारा मम्मी तेरी कसम पापा तेरी कसम ना सताना आज हमको न पढ़ने गुजारा ये तो हो गई मम्मी पापा अब चले भैया अब एक और कर लेते हैं अभी तो बाप का बेटा मैन तो रह गया और वही गेजूरी गुरुजी गए हाँ वही गुरुजी ने गुरुजी हाँ गुरुजी हाँ वही रह गए उनकी प्रार्थना थोड़ी कर लेती चलो बेटा हाँ हे प्रभु आनंद हे प्रभु ऊपर वाले हे नीचे वाले हे बगल वाले हे अगल वाले मुझे बचा ले गुरुजी को उठा ले क्यों हाँ गुरुजी सब ऊपर चले जाएंगे तो हमको पढ़ाएगा कौन आई एम प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल साहब अच्छा कोई कमी है क्या नहीं बाबूजी बैठे हो ना अलग अलग कॉपरेट को लेके बैठे ना प्रिंसिपल साहब हे प्रभु आनंद दाता यही मुझे उबार दो एक मई में जिंदा रहो इन सबको मार दो ये सबको मार के मुझे क्या मिलेगा इनको नहीं मारना और आप उल्टा समझ रहे हैं क्या ये साधु इनको नहीं मारना है और इनके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसको मारना है अरे वाह बहुत अच्छी बात है पुष्प चंदन कंठी माला पुष्प चंदन कंठी माला ये बाबूजी आप ले लीजिए जितने भी 500 की नोट है वो मुझे दे दीजिए हाँ आप 500 की नोटों से क्या करेगा क्या करूँगा चाय की फैक्ट्री खोलूंगा ये तीन दुखियों के फ्रेंड लक्ष्मी जी के हस्बैंड हमें कॉलेज का स्टूडेंट तो गुरुजी की प्रार्थना और गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया हमरी बाजे की हारमोनिया सारे कम पदानी सारे गदा पानी गीता हमरी बाजे की हारमोनिया गुरुजी को ठंड से चढ़े बुखार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी को ठंड से चढ़े बुखार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ हिंदी इंग्लिश और इतिहास हिंदी इंग्लिश और इतिहास कर्ज में होता न कभी मैं पास कर्ज में होता कभी ना संस्कृत करती सत्यानाश संस्कृत करती सत्यानाश इससे पढ़ना है बेकार ईश्वर विनती करता हूँ गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ भगवान करे बच्चन मेरा बीमार हो जाए भगवान करे बच्चन मेरा बीमार हो जाए
गुरुजी को लग जाए 6 महीने की फांसी। 6 महीने की कोई फांसी होती है बेटे? गुरुजी को 6 महीने फांसी तो केवल एक क्षण की होती है। 6 महीने की फांसी नहीं, फांसी कहो। फांसी नहीं, फांसी तो होगी, पर गुरुजी को 6 महीने की फांसी। लटके रहे गुरुजी, मरे मराए भी लटके रहे। इतना दुख देते हैं क्या बताऊं। क्या मतलब गुरु जी से बड़ा परेशान है तो क्या होगा फिर? तो कल से मेरा कान थानेदार बन जाए, कल से मेरा कान थानेदार बन जाए, भगवान करे बच्चन मेरा बीमार हो जाए। ऐसा है। पाठशाला में आ गए? हाँ बेटे पाठशाला में आ गए हो। तो गुरुजी को जाकर के कहो मूर्खानंद आ गया है, माला लेकर के स्वागत के लिए तुरंत आ जाए। चलो तुम्हारा सम्मान तो गुरु करवाएंगे। ले आओ गुरुजी को। गुरु जी प्रणाम। बैठ जाओ, जाती हो बैठ जाओ, जाओ बैठो, पीछे बैठो। प्रसन्न हो, कहो विद्यार्थियों, पाठशाला में सभी विद्यार्थी आ चुके हैं कि कोई रह गया है? बोले पाठशाला में सभी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आ चुके हैं, परंतु जो मूर्खानंद है ना, वो कह रहा है कि गुरुजी से आकर कह दो कि हमारे स्वागत सम्मान के लिए बाहर आए आश्रम से और हमारा तिलक उलट के अंदर ले चले। जाओ और उसका कान पकड़ के पाठशाला में लेकर के आओ। जाओ क्या गुरुजी। अरे बाप के बेटे, उसको वहीं लगा दे। वो वहीं पे यहीं पे मैंने सोचा उखाड़ लिया कि गुरुजी ने कहा है मूर्खानंद जी उसका कान पकड़ के और पाठशाला में अंदर लेकर के आओ। हाँ इसका मतलब गुरुजी कान पकड़ के ले जाएगा तो जरूर मारेंगे। हाँ। इसलिए मैं वैसे ही चलता। चलो। सबसे पहले गुरुजी के लिए माला लाया हूँ अच्छी वाली। हाँ, हम गुरुजी के माला डालेंगे और आपको ताली बजानी है। ताली 3 पे बजानी, अभी नहीं, अभी से पिटर पिटर ताली बेटी, अभी से नहीं। हाँ, तुम 3 बुलवाना, हम गुरुजी के माला डालने जा रहे हैं। 1 2 और 1 3। क्या कर रहा है? अरे बाप रे, गड़बड़ा गया। अरे ये तो हमारे गले में पहन गई। पहन के नहीं तो खुद अपने आप में नहीं है। नहीं गुरुजी कुछ दिख भी नहीं रहे, जंगल में बैठे हैं ना। देखो गुरुजी कैसे लग रहे हैं, पहाड़ पे कैसे बैठे हैं, जैसे कोई पहाड़ी खरगोश बैठा रहता है, एकदम चुप एकदम शांति से। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के लिए प्रणाम भी कर लेते हैं। गुरुजी के चरणों में मोहदास बुद्धि प्रकाश की इतनी लंबी सुई पार हो। बेटा इससे क्या होगा, भाला लेकर के आ। एक दिन गुरुजी पर भाला चला डाल, ना गुरुजी रहेंगे ना तुझे प्रणाम करना पड़ेगा। गुरुजी नया बन रहा, अभी बना नहीं है। मूर्खानंद, बेटा जब पाठशाला में आता है तो आते ही उगंडता शुरू कर देता है। कैसे गुरुजी? आपने अरे बाप, इसलिए तो मैं नहीं आता हूँ। दैया, ये बता बेटा, तेरे लिए ऐसे ही बताया था हमने पहले, ये छोड़। कैसे बताया था? इसी प्रकार से प्रणाम करने के लिए बताया था। तो कैसे बताया था? बताया था श्री गुरुजी महाराज के, हाँ, श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में। गुरुजी चरण कमल के सो गए। बेटा ये चरण है, देखेगा दृष्टि घुमा। ओ ये तुम्हारे चरण है? हाँ। हमारे का भैंस का ठोर है? इन्हें भी चरण है बेटा, कौन कह रहा है ठोर है? अच्छा, हमारे भी चरण है। ठोर पशुओं के होते हैं बेटा। अच्छा, हाँ बोलो क्या? श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में, श्री गुरुजी श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में, श्री एक टेलीविजन पर जल्दी से बेटा, श्री गुरुजी के क्या करूँ जी, रसगुल्ला खा जाती है। श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में, श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में बुद्धि प्रकाश की दंगर प्रणाम स्वीकार हो। बुद्धमती भव। इधर आओ। अरे
बेटा पाठशाला में समय यही समय आने का है। गुरुजी क्या हुआ कि आज लेट से हो गया, मैं थोड़ा लेट क्यों हो गया? क्यों लेट हुआ? क्यों कि आज गुरुजी हमारे घर 3 मेहमान आए थे। कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे? पिताजी के साले साहब, माताजी के भाई साहब और ये हमारे मामा जी। बेटा उल्टा बोलता है। कैसे? ए मूर्खानंद, ये क्या है? कायर ये तेरा घर है कि पाठशाला है? अरे गुरुजी हैं? गुरुजी ध्यान नहीं रहा, खुल गया है ना, मम्मी ने थोड़ा इसको ढीला बांध दिया है। मारो। थोड़ा अच्छा से बांध दो। कल से अपनी मम्मी से ढंग से बंधवा के आना, ठीक है ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। बेटा वो व्रती एक ही है, रिश्ते 3 हैं। जैसे कि वही तो तुम्हारे मामा है, अच्छा वही तुम्हारे मम्मी के भाई हैं, अच्छा और वही तुम्हारे पिता के साले हैं। व्रती एक है, रिश्ते 3 हैं। अच्छा रिश्ते 3 हैं। हाँ बेटा। मैंने सोचा 3 मेहमान आए हैं, परंतु गुरुजी क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे मामा जी आए थे। मामा जी आकर के हमारी माताजी से थोड़ा एकांत में ले जाकर के घुसर मुसर बात कर रहे थे कुछ। अच्छा। और गुरुजी हम सुन रहे थे। क्या सुन रहा था बेटा? सुन रहे थे, जो हमारे मामा जी थे ना, हाँ। वो हमारे रिश्ते की बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कि बहन जी तुम्हारा जो बुद्धि प्रकाश है शादी के योग हो गया है, क्यों नहीं इसकी शादी करा दी जाए? बहुत अच्छी बात है बेटा। हमको भी खुशी हो रही थी कि हमारी शादी हो जाएगी, पढ़ना छूट जाएगा। तो क्या गुरुजी मामा जी के आने की खुशी में कई तरह का पकवान बनाया, पकौड़ी कचौड़ी सब, समोसा बर्गर चाउमीन सब बनाया। अच्छा। रसगुल्ला बनाया, खीर भी बनाई थी। तो गुरुजी क्या हुआ? क्या हुआ? माताजी ने कहा कि भाई साहब बात तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, 4 पाई बिछा देती हूँ, सबसे पहले भोजन कर लो। हाँ। तो माताजी ने एक थाली में लगा करके मामा जी को भोजन दे दिया। मामा जी 4 पाई पे बैठ के भोजन करने लगे। एक कटोरे में खीर ले आई माताजी। अब वो खीर थोड़ा गुरुजी गर्म थी। मामा जी ने सोचा ठंडी हो जाएगी तब खा लेंगे, पहले पूरी कचौड़ी खा लेते हैं। मामा जी ने उस कटोरे को 4 पाई के नीचे रख दिया। अब मामा जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम खेल में चले गए, माता जी पानी लेने चली गई। अब उस खीर के कटोरे को देख रहा था कौन? कौन? वो टीओ जी गाँव ने मुखिया वो देख रहा था गुरुजी। अच्छा। अब उस खीर को गुरुजी को झूठी कर गया, झूठी कर गया। तो माताजी ने उसको देख लिया। तो माताजी मुझको बोली कि बेटा बुद्धि प्रकाश विद्यालय पाठशाला जा रहा है, गुरुजी को नोचा। बेटा तुम्हारी माता जी ने कहा होगा गुरुजी को नमस्कार दे के आना। हाँ तो गुरुजी आप चलिए, और वो कुत्ते की झूठी खीर आपका इंतजार कर रही है। ए बेटा मूर्खानंद, है क्या तू इस प्रकार की पाठशाला में आकर के बात करता है? कैसे? है गुरुजी कुत्ते की झूठी खीर हम खाएंगे? आपने कहा था ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, जिंदा स्वाहा, मुर्दा स्वाहा, लक्कड़ स्वाहा, पत्थर स्वाहा, सब स्वाहा हो जाता है, तो खीर क्या बिगाड़ेंगे? ए मूर्खानंद, हाँ। ऐसा नहीं है बेटा। हाँ। जाओ पाठशाला के प्रथम गेट पर खड़े हो जाओ, कोई समाचार हो तो हमारे लिए याद कराना, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। हाँ। कोई बात नहीं है, गेट पे ही खड़ा करोगे। कृष्ण और सुदामा दोनों मित्रों का आगमन हुआ विद्यालय में। यहाँ पे कोई है? अरे भैया यहाँ पे कोई है? अरे क्या है? अरे हमको ही बोल रहे हैं क्या? हाँ आपसे ही बोल रहे हैं। हमको बोल रहे हैं? हमें ये बताइए पाठशाला यही है क्या? नहीं पाठशाला नहीं है, ये 60 साल है। क्या 60 साल है, यहाँ 60 साल के बाबा पढ़ते थे, वो सब 60 साल के बैठे हैं। इसमें तो पाठशाला नहीं हुआ है। कहाँ? हाँ। अच्छा आपको क्या काम है? गुरुजी है अंदर? गुरुजी हाँ।
बेटा गुरुजी की याद मत दिलाइए। क्यों, क्या हुआ? जब गुरुजी की याद आती है तो मुझे रोना आता है। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ, गुरुजी ने सुबह सुबह खा लिया था बैंगन का भट्टा और गुरुजी का मुंह रह गया भट्टा की भट्टा। हाँ। गुरुजी ऊपर चले गए। ये सब गुरुजी का शोक मना रहे हैं। हाँ, तो ये बताओ कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा कौन रहा? हाँ, तुमको दिख नहीं रहा है? आइए प्रिंसिपल साहब आपके सामने खड़े हैं। आप प्रिंसिपल साहब तब जाइए, आपकी शक्ल में तो दिख नहीं रहा। तू बेअकल में तुझे मुझको लग नहीं रहा है? जाओ गुरुजी से कह दो क्या? एक साथी 2 विद्यार्थी पढ़ा है। अरे गुरुजी स्टैंड अप। अरे एक हाथी को पेट फाड़ दिया है। बेटा, एक साथी होगा 2 विद्यार्थी होंगे, अंदर आने दो। हाँ, गुरुजी ने कहा है दो आने दो, चाय पी के आते हैं। अरे 2 आने में गुरुजी बोले होंगे एक साथी 2 विद्यार्थी आए होंगे, उन्हें अंदर आने दो। तो जाने तो कौन रोक रहा है? जाओ। बेटा बहुत देर लगा रहा है। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न हो सुदामा। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न हो। कहो भैया, कहाँ से आगमन हुआ है? गुरुदेव, हम मथुरापुरी से आए हैं। वासुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र माता जो उनका जो है तो धन्य है, धन्य है। जिस प्रकार से आज मैं अपनी पाठशाला यहाँ चलाता हूँ, उसी प्रकार से मैं भी एक समय अपने गुरुदेव की पाठशाला में विद्याध्ययन किया करता था। तो हमारे गुरुदेव भगवान सभी विद्यार्थियों को विद्याध्ययन करा रहे थे। अचानक से गुरुदेव की तबीयत गड़बड़ हो गई और सभी गुरुदेव को छोड़ करके अपने अपने घर के लिए चले गए। मैं एक ऐसा विद्यार्थी था कि जो गुरुदेव की सेवा में लगा रहा। तो मेरे गुरुदेव ने, जब गुरुदेव को सचेत हुआ, संकेत हुआ, तो गुरुदेव ने कहा कि संदीपन बेटा, मेरी इस पाठशाला में हजारों विद्यार्थी पाठशाला में विद्याध्ययन किया करते थे, परंतु जब मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई तो सभी मुझे छोड़कर के अपने अपने घर के लिए चले गए। तू एक ऐसा विद्यार्थी है बेटा जो मेरी सेवा में लगा रहा। तो मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि संदीपन, एक समय वो होगा तेरी पाठशाला में जिस प्रकार से आज मैं पाठशाला चलाता हूँ, उसी प्रकार से तू भी पाठशाला चलाएगा और तेरी पाठशाला में विद्याध्ययन करने के लिए स्वयं नारायण भगवान आएंगे। तो आज मेरे गुरुदेव की असीम कृपा हुई, जो कि आज मेरी इस पाठशाला में स्वयं गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। उनका आशीर्वाद है जो कि संसार को चलाने वाले हैं। मेरे गोविंद 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के गाता है। मैं इनको क्या विद्याध्ययन करा सकता हूँ जो कि संसार को चलाने वाले हैं, कण कण की बात को जानने वाले हैं, फिर भी मेरी पाठशाला में आए हैं। एक गुरु का कर्तव्य जो होता है मैं उसे अवश्य करूँगा, अवश्य निभाऊंगा। सुदामा बेटा, तू तो हमारी इस पाठशाला में सबसे पहले आने वाला विद्यार्थी है, ब्राह्मण घर से है। क्या कारण हुआ सुदामा जो कि पाठशाला में देरी से आगमन हुआ? गुरुदेव, आपने मुझे 3 सेवा बताई थी, गौ सेवा, अतिथि सेवा और गुरु सेवा। आज मुझे आपकी सेवा में बड़ो विलम्ब है गयो, तो मैं मार्ग पे चल रहे हो गुरुदेव, मेरी पग में कंटक लग गए हो, बाकी पीड़ा तो मुझसे चलो नहीं जा रो। मैं अपने भगवान को पुकारने लगा गुरुदेव, भैया कृष्ण कहाँ से आए, मेरी पक्की कंटक को निकाला और पक्की कंटक को निकाला और इससे मित्रता भी की गुरुदेव। धन्य है सुदामा तेरे भाग्य के लिए बेटा। तेरी मित्रता भी हुई तो स्वयं नारायण भगवान से हुई। सुदामा बेटा, मित्रता हो तो जाती है परंतु उसे निभाना बड़ा ही कठिन है। कहते हैं कि बेटा, राग वही जब राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, अरे नार वही जो पद संग धरे। आप तो पालनहार हो, सब जानते हो, मैं आपकी बच्ची चनाव को भी खा गया। क्या भैया? हाँ, आप मेरे बच्चे चढ़ावे को खा गए? चलो भैया, हम तो बड़ाओ खाएंगे।
बड़ी उदास हो गई तो क्योंकि सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खाए, इसलिए उदास हो। भगवान ने सुदामा को उदास नहीं कर खुद भी उदास हो गए। इधर गुरु जी के पास आए। क्या हुआ बेटा सुदामा, जब तुम दोनों भाई मेरी इस पाठशाला से बच्चे सौदा लेने के लिए गए थे तो तुम्हारा ये चेहरा कमल के समान खिला हुआ था, ये क्या देख रहा हूँ मुरझाया हुआ है, क्या कारण है रे सुदामा? जो आपने 2 मुट्ठी चना मेरे लिए और भैया कृष्ण के लिए दिए थे, मैंने अपने बटके खा लिए, मेरी भूख नहीं बुझी तो मैं भैया कृष्ण के बटके चनाओं को खा गया। क्या सुदामा, तू कृष्ण के बटके चनाओं को खा गया? क्या हो गया है मेरी मुट्ठी को? अरे हम बनाए खाए के यही मिलेगी सीख हो रत्नी आए थे तू घर में मांगे नहीं बेटा सुदामा, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे का कहना है। जो जैसा करता है उसे ऐसा ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, जाओ तुम दोनों भाइयों की विद्या मेरी पाठशाला से पूर्ण हुई। गुरुजी, आप गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं। बेटा कृष्ण, गुरु दक्षिणा में जो तुम्हारी गुरु माता है उनका एक पुत्र था, उसे ये समुद्र बहा करके ले गया है। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते हैं तो अपनी गुरु माता के लिए वो पुत्र उल्टा लौटा दो बेटा, बस यही कहता हूँ। और कृष्ण सुदामा कितना भी परेशान हो जाए बेटा, तू इसका साथ मत छोड़ना, यही मैं गुरु दक्षिणा में मांगता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ प्रसन्न रहो। पाठशाला से विदा हो गए दोनों मित्र। चलते चलते उस जगह पर आ गए जहाँ दोनों की मित्रता हुई थी। अरे भैया, ये वही जगह है जहाँ से आपकी और हमारी मित्रता हुई थी। हाँ भैया, ये जोड़ी बिछड़ी आज से मेरी तेरी यारी, मिल ले भुजा पसार के चलती गिरिया। यही मिले थे और यही बिछड़ जाते। हे भगवान, आप मुझे छोड़कर मत जाना भैया कृष्ण, मैं आपकी बगैर नहीं रह सकता हूँ। भैया देखो, उधर से कोई आ रहा है। भैया क्या कहा? भैया भैया कृष्ण। दोनों मित्र बिछड़ गए। सुदामा भी रोते हुए अपने घर के लिए आ गया। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण मथुरा से भागे रण छोड़ करके और समुद्र के बीचों बीच द्वारिका बने गुजरात में जाकर भगवान को राजा बन गए, लेकिन सुदामा बड़ी गरीब हो गई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जिस दिन से हमारे गुरुदेव भगवान ने साथ दिया है उसी दिन से ये गरीबी हमको देखनी पड़ रही है। सुदामा कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। क्योंकि इस संसार में नानक दुखिया जगत संसारा, सुखिया भैया के राम अधारा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव हारी। तो क्यों नहीं, सुदामा बहुत समय हो गया है, अब अपनी ब्राह्मणी के पास चलते हैं। परंतु ये जो नगर हम देख रहे हैं कुछ धर्मात्माओं का नगर है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भिक्षा मांग लेते हैं, कुछ भिक्षा आ जाएगी तो सेठ जी को देंगे, क्योंकि सेठ जी की दुकान पर जाते हैं वो सेठ जी धक्का मार के भगा देते हैं, पंडित जी पैसा नहीं लाते। सुदामा जी महाराज को आज 3 दिन हो गए घर से। अगर कोई दे देता है सुदामा जी को दान तो बड़ी प्रसन्न होते हैं कि गोविंद की कृपा से भिक्षा प्राप्त हुई। तो आज सुदामा जी आपके नगर में है पहले, और ये गरीबी अमीरी का तो एक बहाना है, जाने कब किसके पास गरीबी है कोई नहीं जानता, समय बदलने में देर नहीं लगती।
तो आइए सुदामा जी महाराज को जो भी भिक्षा देना चाहे वो भिक्षा दे सकते हैं कमंडल में। सुदामा जी चले अपने घर की ओर। हाँ जी चले। ओ धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे भगवान बता दे, भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का कोई खावे दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी ना। सुदामा जी महाराज घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो यारे देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये गरीबी बड़ी बड़ी चीज है। यहाँ अपने भी क्षण भर में पराये बन जाते हैं। जो भी सुदामा को भिक्षा देना चाहे वो जरूर सुदामा की गरीबी की सहायता करें। ये कोई खाता दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी है। ये कोई खाता दूध मलाई, किसी को सूखी रोटी है। कोई मुड़े साल दो साला, किसी के तन पे लंगोटी है। अरे कोई जोड़े साल दो साला, किसी के पास लंगोटी है। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे मालिक तू बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का निर्धन का कोई मान नहीं। किसी को सुख के फूल खिलाकर, किसी को दुख क्यों देते हो। किसी को सुख के भूल खिला के, किसी को दुख देते हो। किसी को सुख के फूल खिलाकर, किसी को दुख क्यों देते हो। ओ भूल खिला के, किसी को दुख क्यों देते हो। ऐ मेरे मालिक बता दे, ऐ मेरे मालिक तो बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जग में, निर्धन का कोई। जो कि कहते हैं, कोई कहता है मैं सोने के हम बनवाएंगे, कोई कहता है कि शेरशाह खुद बन जाएंगे। पता नहीं इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। कोई कहता
बड़े सुंदर ये जो नगर है, बड़े गाने गाता हूँ पर इसमें बड़े बड़े सेठ भाटिया रहते हैं, बेचारे ने को दान दक्षिणा दी है। भगवान सभी के बाल बच्चों को आनंद में रखे, सुख शांति करे। भगवान हमेशा सबका भंडारा बढ़ाई रखे, ऐसी गरीबी जो हम पे आई है। क्योंकि समय समय को याद कर, समय भी बदल जाता है, इंसान की क्या है। समय समय को याद कर, समय समय की बात, और गाओ समय के दिन बड़े, और गाओ समय की समय भी बराबर नहीं रहता है। इंसान की क्या बात है, तो क्यों नहीं भगवान का भजन करते हुए चलते हैं। गोविंद ताई में आएंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। अरे महाराज प्रणाम। खुश रहो। ये है सुदामा जी की धर्म पत्नी। आनंद में रहो। स्वामी, हाँ ब्राह्मण, मैं तो बात देख रही थी कि महाराज कब बच्चा करके कुछ लाएंगे भोजन बनाने के लिए। अरे कुछ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं हाँ। भोजन बना देती हूँ। हाँ ब्राह्मणी, आज हम नगर सेठन के पास में गए, दान दक्षिणा तो मिली, परंतु जो सेठ जी है ना, उन पे थे हम कछु पहले भी सौदा लाए, उनको पहले ही जो रकम है उनको भुगतान नहीं हुआ। सेठ जी के पास में गए, सब दान दक्षिणा छुड़ा रही, कछु ना बचो, ठन ठन पाला और मदन गोपाल। हाँ महाराज, कुछ भी नहीं लेके आए हैं। बताइए, हमारे घर में आपको पता है अन्न की चले, अन्न की भूसी भी नहीं है। और भाई मैंने अन्न तो चलेगा, आटे की छानन भी नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर में पानी तो है, जल को भोग लगाओ, लोटा में जल लियो, शुद्ध वाय मांझो है, और तुलसी कर डाल के गोपाल जी को भोग लगाओ, आप पाओ, हमें खवाओ, बच्चा ने खवाओ। अरे महाराज, पानी से भूख नहीं बुझेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए मांगते हैं, इसलिए आपको पता है अरे 3 दिन रह गए भूखे मरते मरते, अब चौथे दिन की बारी है। अरे अफसोस सुध ने बंसी बारे, क्यों हमारी सूरत बिसारी है। अरे गाँव को चप्पल भोग दिए, गाँव को महल अटारी, हमको भरपेट भोजन नहीं है, कैसी दशा हमारी। अरे महाराज, और ये विपदा किसी पे नहीं पड़नी चाहिए जो विपदा। और कल की जो लीला ये होगी आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। कल की लीला है रुक्मणी विवाह, भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह होगा। कन्यादान की ये माता बहन कृष्णा को लेकर जाएंगी, जिस अपनी बेटी का कन्यादान करती है ना आप लोग, ऐसे ही कन्यादान के लिए जाएंगे। रुक्मणी जी का कल भगवान श्री कृष्ण से विवाह होगा, बड़ा युद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को कैसे पाया, रुक्मणी जी ने भगवान से कैसे प्रेम किया, उसके पिताजी ने कैसे रिश्ता कहा किया, उसके भाई ने कैसे क्रोध किया अपनी बहन पर, ये सब लीला के माध्यम से देखिए। बैठे अभी तो लीला बताया रहेंगे, बैठ जाओ। हमको राजा बनवाने जाएंगे गरीब में, रामा जी को राजा बनवा जाएंगे, तो अच्छी बात है, तो लोग समझ जाएगी। फिर भी हाँ। रुक्मणी विवाह लीला होगी, कन्यादान के लिए कृष्णा को लेकर जाएंगी। जय श्री राम। हाँ ब्राह्मणी का कह रही हो महाराज, जल्दी जल्दी जो बचो, ये विपदा हम पे पड़ रही है, हम लोग देखना। ये विपदा किसी और पे भी पड़ी थी क्या, आप मुझे बताएं। अरे ब्राह्मणी, तुमको बड़े गजब की बात कर रही हो। ये बेटा हम पे नहीं पड़ी, बड़े बड़े राजा महाराजा पे पड़ी। किस किस पे पड़ी, थोड़ा बताएं। बताओ। और विपदा बड़ी प्रचंड, और सुनो नार प्रवीण, एक दिन सब पे फर्क है, क्या राजा
रामचंद्र पैसी का अरे ये बिपता बड़े बड़े राजा महाराजा पे पड़ी, भगवान श्री राम पे पड़ी, जो कि जिनको राज तिलक होने वालों हैं तापस, जो कि अवध धाम में। अरे महाराज, हाँ, मैंने आपकी एक और बात सुनी है। क्या बात सुनी है? मैंने सुनी है कि आपके कोई मित्र हैं। हमारे बालापन के मित्र हैं। हाँ, तो मैं बताती हूँ। बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, ये भी जा रहे मौसम में है। और श्री कृष्ण चंद्र की नाथ और मित्रता काम कौन दिन आवेगी। सुनो, तुम चावल लिया हो जब। अच्छा, वो भेंट द्वारका है, जा कहना ठीक है महाराज, जब ना होगी भेंट तो कैसे होगी जल्दी लिया। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग पी रही है। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, आटो याम है या के हेरे, द्वार करे प्रभु की चलिया। जो कन्हैया वाके तो बड़े हाली अंबानी है, परंदी कह रही है तो थोड़ी सी 4 चावल तो ले चले। चावल मांग के लाई ब्राह्मणी और सुदामा जी को दे दिया और कहा कि प्रभु जल्दी आप एक बार अपने मित्र से जरूर मिलकर। अरे ब्राह्मणी लगे मर गई है, बड़ी सुस्ती में चल रही है, बेचारी भोगी मर गई है। कोई बात ना आए तो कौन भोग लाएंगे जिंदगी पलंग पे, द्वारकापुरी माई पे जल्दी आया। मेरी सुशीला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे महाराज, मैं जा रही हूँ। जल्दी चलिए, जल्दी आ जाइए। हमारे दर्शन हो पड़ी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों नहीं, कितना पावन समय है और अब मुझको चलते चलते नींद आ रही है। तो ये बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर पसेंदू का पेड़ है, गोमती गंगा का किनारा है, तो यही सो लेते हैं सुदामा जी। जो प्रभु की इच्छा होगी वो ही होगा। अब हमसे चला नहीं जाता है चलते चलते, क्योंकि द्वारकापुरी यहाँ से बहुत दूर है, 750 कोस है। चलते चलते हम तो मर जाएंगे। प्रभु की जैसी भी इच्छा है, अब सुदामा पे चला नहीं जाता है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी कोई सहायता करना। बोले नारायण भगवान की। सुदामा जी महाराज, गहरी नींद में सो गए सुदामा जी, लेकिन भगवान को याद करके सोए ना दे रहे। जैसे हम कभी कुछ बात याद करके सो जाते हो तो वो आज सपने में भी देख लेते हैं, लेकिन भगवान को याद किया सुदामा ने, तो भगवान ने भी सुदामा को याद किया। सोचा कि मेरा मित्र इतने दूर से चल के आ रहा है, अरे मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी तो मिलने चलूं। अरे भैया द्वारपालो, हाँ प्रभु कह दो। आप मेरो मित्र सुदामा आए हो है, आप वाकु लिवा के आओ। जो आ गया भगवान। द्वार पार प्रेमी तुम सुनो बात चल रहा है, मित्र हमारो दिल में तुम ताकुला मिलवा। अरे भैया जे किसको मरो भैया? भैया जी भैया विजय, भगवान का आदेश हुआ है जी उनके बालापन के मित्र आ रहे हैं। गोमती गंगा का किनारा है, पसेनु का वृक्ष है और ब्राह्मण देवता है, तो जो आए तो लोगों को लेकर के भगवान के पास आते हैं। हमारा तो काम ही है। ठीक है भैया, चलो तो रात के समय मुझे रसौदा आता दिखाई कम देता है। ठीक है भैया, हम आपके हाथ लगा देते हैं। नहीं देती मुझे मरने नहीं देती, तेरी याद शाम मुझे तेरी याद, तेरी याद अरे भैया यहाँ कोई चक्कर है? अरे भैया लड़का नहीं है, कोई फंका है। जबई बना लो
अच्छी गोमती गंगा बह रही है। हाँ भैया, पचेंद्र का लक्ष्मी लगा हुआ है सामने, हाँ भैया, पूरा बन लगा हुआ है, हाँ बड़े बड़े मगरमच्छ भी बैठे हुए सामने। और ये रावण देवता की तो हाँ भैया, रावण की भाई पतंगी मस्तक में चंदन लगा है, हाथ में सोता है, माला भी है। हो ना हो भगवान के मित्र यही है। पर भैया अगर ब्राह्मण देवता को हम ऐसे जगाएंगे तो शायद ये क्रोध में आ जाए, कच्ची निद्रा में जाकर क्रोध आ जाए तो आपको श्राप दे डाले। क्योंकि एक बार हमने ऐसी गलती कर दी थी, दोनों ने हमको ब्राह्मण देवता श्राप दे दिया कि आप लोग दोनों जाके सो जाओ। हाँ भैया, ये बात तो सही है। आप उन्होंने दे क्या कुंभकर्ण, हाँ भैया, हम उन्हें दे रावण। इसलिए भैया दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम भगवान की जयकारा बोलेंगे, तो आप इनके कानों में जाकर जोर से धुनी लगाना। हाँ जी, सभी आप भी हमारा साथ देंगे। आप हमारे सभी माता बहन भाइयों बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। थोड़ा तो जोर से बोलो, ऐसा बोल रहा है इसमें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भैया लगता है ब्राह्मण देवता कुंभकर्ण के बाप है। आवाज नहीं आ रही हाँ भैया, एक बार और। एक बार क्या करते हैं? ठीक है भैया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की और खुले पिपरी के नैन द्वारिका माई। सुदामा जी चारों तरफ देखने लगे कि द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर हुए, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। चारों ओर रत्नों की जगमग कह रही, उस यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने कैसी धरा पे बैठाया है। सुदामा सारी ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। सुदामा एक हम तो बियाबान जंगल में सो रहे थे, अचानक ये तो बड़े ही कंचन महल बन रहे हैं, लग रहे हैं तो कोई राजा के राजघराने में आ गए हैं। सुदामा ऐसा तो नहीं है सुदामा को कहीं मर गए और सब लोग में आ गए, परंतु आदमी मर जाता है तो उसके साथ में कुछ नहीं जाता। तो हमारे साथ में तो ये हमारा सोटा भी है, माला भी है, पगड़ी भी है और भेंट भी है हमारे पास में, तो सब कुछ है। क्या हो गया है? ओह, दो मूर्ति भी खड़ी है भाई पीछे तो, पर ये हमको पता नहीं है ये मूर्ति है या मौन धारण कर रखी है। एक तो मूर्ति सिंह रखी है और एक मूर्ति तो बाबा थोड़ा इनको देखता हूँ कुछ बोलती है या चलती है कि नहीं। आप देखिए बाबा रोटला वोटला खाई छे, पागल मारू छे, कहाँ जाइयो छे बाबा? सब छे भैया कहा छे भैया हमें समझ ना बाबा जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। अच्छा ये आपकी बेट द्वारका है, इसमें जो शब्द बोलेंगे हर शब्द पे 6 लगाया जाएगा। आप एक भैया एक कौन सा नगर है? आप आगे बहुत अच्छे हो सकते हो ये ना। आप बता दो। बाबा ये जो आप देख रहे हैं ना, आपने क्या देखना कि ये सब में क्या देख रहा हो? जो भी आप वर्तमान में जो देख रहे हैं ये यथार्थ बिल्कुल सत्य है। आप इस समय गुजरात में आ चुके हैं। अच्छा गुजरात में, हाँ ये बात तो आगे भी आप हैं, हमको तो नहीं पता आप आगे रहने वाले ब्राह्मण देश के रहने वाले। ब्राह्मण देश के। हाँ। तो इस समय वर्तमान में आप गुजरात में हैं महाराज। अच्छा बहुत सुंदर। इसका नाम है एम नगर द्वारकापुरी 6। मर ब्राह्मणी हमें तो पहले एक द्वारका में भेजे कि अब 6 द्वारका में आएंगे। वारे वाह नहीं महाराज ये गुजरात है। जैसे कि आपकी भाषा में ये द्वारकापुरी है और
ये द्वारकापुरी, जैसे कि भैया ये हमारा छोटा है, अच्छा हमारी पगड़ी है, हमारी माला है, तुम्हारे बाप है, बाप से भी अच्छा बाप हमारे एरिया पर उसका पीछे लगाया है। बात तो ठीक है पर बोलने में तो सही आएगा, जी बाबा। इसलिए हम भी बोल रहे हैं। पर ये बताइए महाराज, आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है, कुछ आता पता हो बताइए अपना। भैया मैंने आपको बताया कि मैं द्रावण देश से आया हूँ, मेरा एक यहाँ मित्र रहता है। आपका यहाँ कोई मित्र रहता है? हाँ। तो बाबा बताइए आपके जो हमारा मित्र है ना, वो इस समय इस द्वारका का राजा है। आपका मित्र? हाँ। इस द्वारकापुरी का राजा है? राजा है भैया। तुम्हारा इसका नाम जरा हमें बताइए आप। भैया उसका नाम है श्री कृष्ण। बाबा ऐसी बात करो, पकड़ा रहे हो क्या? क्या हो रहा? अरे वो यहाँ के राजा नहीं है, यहाँ के महाराजा है वो, राजा के भी राजा महाराजा है वो। अरे उनके नाम में उपाधियां लगती है और आपने तो ऐसे ही नाम ले डाला उनका जैसे कोई साधारण मनुष्य का नाम लेते हैं। भैया। श्री गरुड़ की सवारी करने वाले लक्ष्मीपति, 56 करोड़ यज्ञवंशियों के ऊपर मुकटमणि श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश भगवान की। भैया द्वारपालो, ये समय समय की बात है, समय समय की बात भैया थोड़ी बात, समय समय की बात भैया थोड़ी बात। हमने सुनी श्याम धोतिया पहने, हमने सुनी धोती पहने, चलो बदाम के जात भैया थोड़ी बात, चलो बदाम के जात भैया थोड़ी बात। क्या थोड़ी बात? समय समय की बात है। एक समय पे ब्रज गोपिन के संग में नंगे पैरे भागो, नंगे पैरे नाचो है, समय समय की बात है। आज भैया राजा बन गए हो, परंतु हमारा मित्र हमारा हो ये द्वारकाधीश। ठीक है बाबा, क्षमा करना हमें, अज्ञानता में कुछ आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ भैया। हम प्रभु को कहेंगे कि यहाँ भगवान की 7 दौड़ी पड़ती है, हम जैसी 2 मूर्ति आपको 6 मिलेंगे अंदर। नहीं भैया, आप उनको तब बता दें, महाराज से कहेंगे मिला देंगे। आप लोगों से ही कह रहा हूँ भैया, आप तो भोजन करा के आपको बता नहीं दें। भैया, भोजन नहीं, मुझे कृष्ण से मिलना है, भोजन की जरूरत भैया मैं बात। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए दृश्य का यहाँ मंचन किया है। हम वास्तव में उस दौर में पहुंच गए जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी। जोरदार तालियां। बेटी मानसी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बेटी है, जोरदार तालियां। तो आपका सौभाग्य है, आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का जो ये दृश्य जो देखेगा उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। पूरे जोरदार तालियां राधा माधव मंडल के कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से इसका चित्रण किया गया है। अब आप लोग यहाँ से खड़े होकर के आपसे करवाएंगे, घर पे ले जाएंगे तो भगवान सुदामा जी से आप भेंट भेंट ले रहे हो। हाँ कन्हैया, ये तेरी छीना झपटी की आदत ना गई, सारे राजा बन गो जब है। सुदामा की कांख से चावल की पोटली को छीन लिया हुआ। भैया तेरू छुपाने की आदत ना गई। एक एक मुट्ठी चावल मुंह में रखने लगे और एक एक लोग की संपत्ति सुदामा की भाग में जाने लगी। अरे पहली मुट्ठी खाए श्यामा, स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है। दूसरी मट्टी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है।
दो लोग की संपत्ति दे दी दुखिया जानेंगे, अगर आप तीसरी दे देंगे तो हम और आप कहाँ रहेंगे, हमारे तो प्राण भी चले जाएंगे भगवान। जाओ आप मेरे भैया सुदामा के लिए पकवान बनाओ, जाओ। एक बार चेक भोजन बनाइए भगवान के लिए। सारे बयान एक बार, भगवान तो भक्ते बसते रहते हैं। आज सुदामा जी महाराज आप यहाँ तक विश्राम दीजिए, परसों आपका विदाई की जाएगी यहाँ से। हाँ भैया, कन्हैया ने दो लोग को राजा तो बना दियो, पर ब्राह्मण ही थे उन्हें कब कह दीजियो। देखिए पर महाराज आप जब तक द्वारकापुरी में निर्माण करके देखिए कैसी द्वारकापुरी है। बोलो द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की बड़ा बढ़िया है भैया। आरती करवा के जाया करो माता बहनों, 5 रुपये की सेवा करवा के आरती तभी जाया करो, उसका लाभ मिलता है भगवान की लाभ। डांस है पहले थोड़ा डांस होगा हेलो, एक बच्ची जो है तैयार, एक बच्ची के मन को मत मारो। देखे जाएंगे इसको, छोटे बच्चे ने जो है इन्हें क्या दिन भर सोच में डूबूं, तेरा तुम्हें चाहूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना, मैंने पायल चमकाई। मंडल से आए हैं। रामलीला भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मंचन किया था और कृष्ण लीला भी कर रहे हैं। और एक बार जोरदार सभी भाइयों के लिए, इतनी दूर से हमारे पावन भवन में पहुंचे हुए हैं, उनका हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अब आरती के साथ जो है और हाजी जिसको रासलीला, रामलीला, कथा, जागरण, कीर्तन, भजन, संध्या करवानी, महाभारत भी करवाना हो, ये हमारा बैनर है, इसमें नंबर दे सकते हैं और कॉन्टेक्ट करें। रामलीला, रासलीला, महाभारत, भागवत, श्रीमद कथा, कीर्तन, गौरांग लीला, चेतन लीला सभी आप देख सकते हैं, नाटक भी देख सकते हैं आप लोग। और जिनको वृंदावन आना है घूमने के लिए वो वृंदावन भी आ सकते हैं। हमारा प्रेम मंदिर के सामने मनसुख धाम आश्रम है, चेतन विहार। जी साहब, आपसे जरूर करूँगा, मेरा आपका जीवन बढ़ा सब। एक बार प्रदीप भाई के ताले बजा दो, आज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको भी हमारा नंबर चाहिए यहाँ से ले सकता है और हमको बुला सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कागल बोले राधा रानी की, बिहारी जी महाराज की, गिरिराज महाराज की, नंद बाबा की, राधे राधे। 1100 रुपये दीपक सोनी, लक्ष्मी ज्वेलर्स लोहारू, 50 रुपये सुखबीर पटिया, 20 रुपये राहुल बरगवाला। इन सभी दानी महानुभावों का आदर्श कमला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज की कृष्ण लीला का यही विराम है। कल आप आएंगे, बहुत ही अच्छे दृश्यों का मंचन होगा, तो जरूर समय से आप पहुंचे ताकि समय से हम कृष्ण लीला आरंभ कर सकें। रुक्मिणी जी का विवाह एक बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है यह मंचन होगा और हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि रुक्मिणी विवाह के हम साक्षी बनेंगे। बहुत पुण्य का कार्य है, यदि हम रुक्मिणी विवाह के साक्षी बनेंगे तो आप अवश्य ही जो है पहुंचे। तो अब परसों जो है अन्याय अधर्म के प्रति कंस का वध होगा। अन्याय और अधर्म के प्रति कंस का वध होगा और वो कंस का वध जो है गीता का संदेश जो कुरुक्षेत्र में दिया, वही भगवान श्री कृष्ण का संदेश। परसों या भगवान श्री कृष्ण भगवान मिलकर के कंस के सर्वमोष्टक चांडोलों का वध करेंगे। बड़े बड़े जादू देखेंगे, बड़ी बड़ी पहलवान की कुश्ती देखेंगे, कंस को मारेंगे। उसके तत्पश्चात भगवान की कंस को मरने के बाद में सुदामा जी को राजपद किया जाएगा, उसके बाद में उग्रसेन को राजपद किया जाएगा, उसके बाद में पृथ्वी बरसाने की लठमार होली भी आप लोग देखेंगे। बरसाने की लठमार होली की भी आप लोग समझेंगे। वृंदावन मथुरा जो भी गया है, बरसाने की लठमार होली मशहूर आप लोग देखेंगे। पृथ्वी बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। 100 रुपये राजकुमार रानी मनसुख, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा। बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती
गाओ प्यारे आपको मनाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ कि गोरी मुकद्दे तेरे शीश पे सोहे गोरी मुकद्दे तेरे शीश पे सोहे ओ प्यारी मुरलिया तेरे मन मोहे ओ प्यारी मुरलिया तेरे मन मोहे या मुरली पे मैं तो बन बन जाओ या मुरली पे मैं तो बन बन जाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ केवलधारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी की दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी इन चरणों में शीश झुकाओ इन चरणों में तेरा शीश झुकाओ और बाबा बिहारी तेरी आरती गाओ रास बिहारी तेरी आरती गाओ रास बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ किसी हरिदास के प्यारे को प्यारे तुम हो सब भक्तों के प्यारे तुम हो सब भक्तों के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि को मन में बसाओ प्यारी छवि मन में बसाओ वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ कि दास दास पे दास आपी हो दास दास तेरे नाथ आपी हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपी हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपी हो दास सदा वृंदावन गाओ दास सदा